Bismillahirrahmanirrahim. Combined mean and variance. Today's topic is combined mean and variance. If x1 bar and s1 square are sigma 1 square, are the arithmetic mean and variance of first data n1 of observations, and x2 bar and s2 square are sigma 2 square are the arithmetic mean and variance of second data of n2 observations, then the mean of the combined data of n1 plus n2 observations can be given as follows. इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास डाटा सेट एक बहुत ह्यूज डाटा फर्ज कर लें, उसको अगर स्प्लिट कर दिया जाए, एक डाटा को दो ग्रुप्स में अगर हम स्प्लिट कर लें, एक जो पहला डाटा है उसकी n1 ऑब्जर्वेशंस है डाटा सेट, और दूसरा जो डाटा सेट है उसकी है n2 ऑब्जर्वेशंस। अब पहले डाटा सेट का मीन x1 बार और उसका वेरिएंस है s1 स्क्वायर। यहाँ एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है सिग्मा 1 स्क्वायर। ये बेसिकली वेरिएंस ही है। पॉपुलेशन वेरिएंस को इस तरह लिखते हैं हम। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि अगर पूरा डाटा सेट आपका मौजूद है, उसकी अगर हम वेरिएंस फाइंड करें तो उसको सिग्मा 1 स्क्वायर से लिखते हैं पूरी पॉपुलेशन। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को यूज़ नहीं करना चाह रहे, उससे कुछ पार्ट ले लेते हैं, कुछ पोर्शन ले लेते हैं, वो सैंपल कहलाता है। सैंपल का जो वेरिएंस है वो एस के साथ लिखते हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा के साथ। ये स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा के साथ लिखा जाता है, सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन जैसे ऐसे ही समझ लें, एक सिंपल सी एग्जांपल है। आपके जो पूरे बॉडी का जो ब्लड है, उसको जब आप टेस्ट करने के लिए आप एक सैंपल ले लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से आपका सिरिंज से एक थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं ब्लड का, तो वो एक सैंपल है। अब इस सैंपल को स्टडी किया जा रहा होता है, बेसिकली आपके पूरे ब्लड का एनालिसिस हो रहा होता है। वो जो पूरा बॉडी के अंदर ब्लड है वो पॉपुलेशन, स्टेटिस्टिकली हम पॉपुलेशन कहते हैं उसे। और जो जो एक सैंपल है, जो थोड़ा सा पार्ट लिया है, इस बिलीफ के साथ कि जो करेक्टरिस्टिक्स उस पूरे ब्लड में है वो सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स इस छोटे से सैंपल में भी मौजूद हैं, तो उसको सैंपल, उस छोटे पार्ट को सैंपल कहते हैं, और जो ओवरऑल है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इस तरह जब आप फर्ज कर लें मार्केट जाते हैं, चावल आप चेक करना चाह रहे हैं, तो वो एक बोरी में पड़ा हुआ है, सैक में, एक बोरी में चावल पड़े हुए हैं, तो वहां से आप डिफरेंट जगहों से आप वहां से निकलवा कर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो थोड़ा सा पार्ट है उसको सैंपल कहते हैं, और जो पूरी की पूरी जो गोदाम के अंदर चावल पड़े हुए हैं या जो जिसका आप सौदा करने जा रहे हैं, वो एज ए पॉपुलेशन कहलाता है। तो सैंपल सम टाइम हमें ज़रूरी हो जाता है, सम टाइम कि जैसे ब्लड की केस में देखें, वो स्टडी नहीं हो सकता पूरा का पूरा ब्लड, बल्कि एक सैंपल ले लिया जाता है। इस तरह के चावल जब आप घर में अगर फर्ज करें कोई चीज़ आपने कुक की है, कोई चीज़ बनाई है, उसको पहले टेस्ट कर लिया जाता है कि इसका जायका चेक कर लेते हैं, इसका नमक मिर्च, उसकी वट एवर, उसका एट्रीब्यूट, उसकी करेक्टरिस्टिक चेक कर ली जाती हैं, वो थोड़े से हिस्से से। रोज़ा रखा हुआ है, पानी आ रहा होगा मुंह में। आप बिरयानी की मिसाल ले लें, आप बिरयानी बना ली है, उसमें जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ी सी बिरयानी चेक कर लेते हैं कि हाँ ये इसका टेस्ट कैसा है। वो जो थोड़ा सा पार्ट है वो सैंपल कहलाता है। सैंपल जब आप टेस्ट कर रहे हैं इस बिलीफ के साथ, इस इरादे के साथ कि उस पूरी बिरयानी के बारे में आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सैंपल होता है। तो ये पैरेलल स्टडी चल रही होती है सैंपल बेसिस के ऊपर। सैंपल को इंग्लिश के लेटर्स से लिखते हैं, जैसे वेरिएंस है उसको ऐसे लिख देते हैं वेरिएंस, और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं। तो इंशाल्लाह एक हमारा एक टॉपिक भी आएगा जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, इन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे, तो उसमें ये डिटेल डिस्कशन आएगी। एक पॉपुलेशन स्टडी है, एक आपकी सैंपल स्टडी होती है। तो सैंपल बेस्ड स्टडीज़ की नोटेशंस डिफरेंट हैं, पॉपुलेशंस की जो पैरामीटर्स हैं उनकी नोटेशंस डिफरेंट हैं।
तो वहाँ हम इसको स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सिग्मा का साइन, सिग्मा स्केयर, स्मॉल सिग्मा। दो सिग्मा होते हैं, एक कैपिटल सिग्मा जो हमने समेशन साइन पढ़ा है, और एक ये आज हम इंट्रोड्यूस किया है आज, सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। ये वेरिएंस के लिए होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। सो आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, कंबाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो दो ग्रुप्स हैं, उन दोनों ग्रुप्स के से हमने तीन इंफॉर्मेशन ली है, उसका मीन, उसका वेरिएंस और उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले ग्रुप की। इस तरह दूसरा ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का वेरिएंस और दूसरे ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे को कंबाइन करना है, दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करके मीन फाइंड करना चाहते हैं। जैसे पहले की n1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे की n2 ऑब्जर्वेशन है, दोनों को कंबाइन करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2 हो जाती है। और कंबाइंड मीन का ये फॉर्मूला है, C के साथ लिखते हैं, C स्टैंड्स फॉर कंबाइंड, एक्स सी बार कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। वो दिस इक्वल्स टू n1 x1 बार, ठीक है, ये पहले डेटा सेट का, प्लस n2 x2 बार एंड डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सो ये फॉर्मूला है आपका कंबाइंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं अगर आपको यहाँ बयान करूं कि आप इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसकी अगर फर्ज कर ले, मैं सारा यहाँ से उठाता हूँ, ये इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ मैं मीन को बदल देता हूँ, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। तो ये मैंने लिख दिया सिग्मा, क्या देखिए, सिग्मा x1, ठीक है, सिग्मा x1, इसको मैंने टाइप कर लिया x1, यानी पहले ग्रुप की सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, n1, डिवाइडेड बाय n1, ये मैंने लिखा n1, ठीक है। यानी ये देखें, इस मीन को मैंने रिप्लेस कर लिया है, x1 बार को मैं यूं लिख सकता हूँ, x1 बार को कह लें कि ऐसे हमने रिप्लेस कर लिया। ऐसे ही मैं S2 को रिप्लेस करना चाहूँ, अगर मैं S2 को यहाँ से मैंने x2 बार को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ, तो ये डेफिनेटली मुझे 2 लिखना होगा यहाँ, ये देखें 2 लिख दिया। तो अब क्या होगा, राइट हैंड साइड अगर मैं गौर करूँ तो राइट हैंड साइड आपके पास बन गई, यानी n1 से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये सारा मुझे यहाँ से ख़त्म करके मैंने ये आ गया, यानी n1 से कैंसिल कर दिया मैंने। और दूसरा मैं ये यहाँ जब मैं n2 से कैंसिल होगा तो वो हमारे पास डाटा बन जाएगा ये, यानी सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2। तो आप देख लो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हुआ ये है, जो लिखा हुआ है वो ओवरऑल सम है, ऐसे ना, तो वो आपका ओवरऑल सम है ये बेसिकली। और यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं दोनों ग्रुप्स की, टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये कंबाइंड ही बन गया, दोनों ग्रुप्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आपको ये फॉर्मूला बेटा याद करना है, एक्स सी बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रही है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि ये क्यों ओवरऑल मीन के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से सेम कंबाइंड वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला अब याद करने के लिए मैं आपको बताऊं कि पहला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यहाँ तक आप उसको बस अच्छी तरह याद कर लें, बाकी खुद ब खुद ही आप उसको डेटा सेट 2 के हिसाब से हमने लिखना है। देखिए जरा, पहला n1
यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट 1 और उसका मीन x1 बार माइनस xc बार। xc बार क्या है, अभी हमने देखा ये आपका कंबाइंड मीन था, ये वाला कंबाइंड xc बार कंबाइंड मीन। ठीक है, सो हियर इज कंबाइंड मीन। तो वो इससे मुराद है कंबाइंड मीन। तो मैंने साथ इसलिए टाइप करके लिख लिया यहाँ कि आपको समझाना आसान हो। ये और करें ऐसे, यानी एक्स सी बार से मुराद हमारा ये पीछे जो हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इधर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे और फिर इसका स्केयर यानी इनके डिफरेंस का स्केयर है। और कभी कभी ये डी स्केयर लिखा होता है, डी वन स्केयर, तो डी डिफाइन कर देते हैं एक्स वन बार माइनस एक्स सी बार प्लस एस वन स्केयर। एस वन स्केयर वेरियंस है पहले डाटा सेट का, यानी इतना एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो जाता है तो कंबाइंड वेरियंस का फॉर्मूला याद हो गया आपको। मतलब यहाँ ये दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं इसको, सेम एक्सप्रेशन लिखा, सिर्फ ये बदल करके ये डाटा सेट 2 है। डाटा सेट 2 की नोटेशंस में आप n2 कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसके मीन के लिए आप कर देंगे x2 बार और कंबाइंड के लिए यही रहेगा, कंबाइंड c लिखते हैं हम एक्स सी बार्स और इनके डिफरेंस का स्केयर। पहले भी हमने यही किया था, डिफरेंस का स्केयर, यहाँ भी डिफरेंस का स्केयर, प्लस वहाँ हमने वेरिएंस कहा था पहले, डाटा सेट का वेरिएंस, अब यहाँ डाटा सेकंड का वेरिएंस यानी S2 स्केयर एंड होल डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो यूं आपने देखा कि कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस। और इसी को अगर हम जनरलाइज कर लें, इसी को दो से हम ज्यादा ग्रुप्स की तरफ चले जाएं, अगर ये हमारे पास 2 का डाटा सेट था मीन कंबाइंड मीन, ये हमारे पास 2 का था कंबाइंड वेरिएंस। अब अगर k ग्रुप्स हों, let we have the k groups and we want to find out the combined arithmetic mean and variance of k groups। combined mean अगर 2 के लिए था तो यहाँ तक हम लिखते थे एक्सप्रेशंस, यानी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अब हम k ग्रुप्स तक जा रहे हैं, प्लस ऑन करते जाए, यानी थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप अप टू k ग्रुप्स, nk xk बार and divided by क्या होगा n1 plus n2 plus so on plus nk। So this is the formula of combined arithmetic mean of k subgroups, right। इसी तरह से हम k ग्रुप्स के लिए देख लेते हैं combined variance। ये मैंने कहा था कि पहले डाटा सेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतना आपको याद करना होगा, n1 x1 बार माइनस xc बार स्केयर, यानी ये पैरेंथेसिस के अंदर अपने इसका डिफरेंस लिखा हुआ है और उसका स्केयर कर लेना है, प्लस S1 स्केयर, और यही एक्सप्रेशंस डाटा सेट सेकंड के लिए सारा एक्सप्रेशन लिख देना है, प्लस यही थर्ड के लिए, यही फोर्थ के लिए और यही लास्ट ग्रुप के लिए। अगर के ग्रुप कहा है तो वही एक्सप्रेशन हम के के लिए लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई होगा n1 प्लस n2 प्लस अप टू nk। सो दिस इज द combined variance of k groups। अगर आप इसका आप लेना चाहें स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या करते हैं, सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं या आप ओवरऑल स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो ये जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये कहलाता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और कंबाइंड सीवी परसेंट को इस तरह से लिखेंगे, फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई कंबाइंड मीन इंटू 100%, राइट। तो यूं आपने अभी हमने ये सीखा 2 ग्रुप्स के लिए कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस, और के ग्रुप्स के लिए कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस। और ये देखा हमने कि इसका अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट कर लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी ये आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेकर हमने फाइंड कर लिया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको मैं अगर यूं दोबारा आपको लिख दूं तो ये आपका है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप।
फिर आपने देखा कि कंबाइंड सीवी परसेंट, सीवी का यही फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दें, और परसेंट फॉर्म के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके साथ परसेंट का साइन लगा देते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें कि आपको दो ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें एक आपको इंफॉर्मेशन दी है कि उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, जैसे यहाँ 25 है और उसका मीन कैलकुलेट किया तो 124 है, उसका वेरियंस कैलकुलेट किया तो वो 6.5 है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप के लिए N2 है 50, X2 बार है 245 और S2 स्क्वायर है 12.5। क्वेश्चन है कंबाइंड फाइंड करें कंबाइंड सीवी परसेंट, ये क्वेश्चन है हमें। कंबाइंड सीवी परसेंट अभी हमने फार्मूला देखा कि वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कंबाइंड मीन इनटू 100%। सो इस डाटा से हमें फाइंड करना होगा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, उसका फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास। इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी N1 x1 बार N2 x2 बार की वैल्यूज पुट करके इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो वो बना 204.67। सेम यहाँ वेरियंस का कंबाइंड वेरियंस का फार्मूला लिख लें, ठीक है। फार्मूला लिखकर आप वैल्यूज पास करें, इसमें से सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर यूज करते हुए, तो ये हमें मिल गया 3264.056, इसका वेरियंस मिला कंबाइंड वेरियंस। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो मिल जाता है हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और कंबाइंड सीवी परसेंट, ये हमें क्वेश्चन था कंबाइंड सीवी परसेंट फाइंड करें। सो कंबाइंड सीवी परसेंट इक्वल्स टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कंबाइंड मीन इनटू 100%। जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर मिल गया हमें 28%। सो यूं हमें क्वेश्चन था कि फाइंड द कंबाइंड सीवी परसेंट, तो वो हमने देख लिया। अब ऐसे ही एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी चले, मैं जरा थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ, आप बताएं आ रही है आवाज आपको? जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, इस एग्जांपल में है फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ फैब्रिक स्ट्रेंथ इन 10 ग्राम्स obtained from the samples of two different fabrics। ये दो फैब्रिक्स दिए हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ का डाटा दिया हुआ है। फैब्रिक ए है, उसकी 10 ऑब्जर्वेशन हैं, फैब्रिक बी है, उसकी 10 ऑब्जर्वेशन हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट सीवी परसेंट फॉर बोथ फैब्रिक्स एंड स्टेट विच फैब्रिक इज मोर कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ। दोनों की सीवी परसेंट फाइंड करनी है और हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें कंसिस्टेंट कौन सा है फैब्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो याद रखें कंसिस्टेंट वो होगा जिसकी सीवी परसेंट कम होगी, यानी लेसर द सीवी परसेंट द मोर कंसिस्टेंट दैट डाटा सेट विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ इफ रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टू डिफरेंट फैब्रिक्स आर टेकन टुगेदर। यानी इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। सो पहला क्वेश्चन है कि सीवी परसेंट फाइंड करना इन दोनों डाटा सेट का। सीवी परसेंट के लिए क्या करना होता है, आपको मीन फाइंड करना है पहले डाटा सेट का और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। उनकी रेशियो को परसेंट फॉर्म में जब लिख देंगे तो वो होगा सीवी परसेंट। सो इसके लिए आपने वर्किंग की मीन के लिए जब आपने सम किया तो 218.8 को डिवाइड बाई उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 10, तो आंसर मिला 21.888। वेरिएंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन होल स्क्वायर। सो आंसर इज 0.5396। सो फैब्रिक ए की हमने दो पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, मीन और वेरिएंस। इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें,
आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट करके आपका इसका ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100% लेते हैं तो वो बन जाता है CV%. So CV% of fabric 1 is fabric A is 3.3574. बिल्कुल इसी तरह इन्हीं स्टेप्स के साथ आप फाइंड कर लेते हो CV% ऑफ फैब्रिक बी। तो फैब्रिक बी का जो CV% है वो 1.0989 है और फैब्रिक ए का जो CV% है वो 3.35 है। जी ठीक है, तो फैब्रिक बी इज मोर कंसिस्टेंट देन फैब्रिक ए in terms of strength. Hence, it is clear that CV% of A is greater than CV% of B. That is, variation in strength is more for fabric A than that of fabric B. यानी fabric A की जो CV% है वो ज़्यादा है fabric B के हिसाब से, तो लिहाजा ये साबित हुआ कि B जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि इसकी CV% कम है, लेस है इसकी। सो ओके, यहाँ तक आज का लेक्चर हम